गुड मॉर्निंग माय फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को कक्षा 12 क्लास का हिंदी चैप्टर का 100 मार्क्स का हिंदी का पद भाग का भाग हम लोग पढ़ेंगे। प्रथम चैप्टर कड़बक। तो कड़बक जो है, कड़बक, ये कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा रचित है। कड़बक का मतलब होता है कि छंद व्यवस्था जिसमें 7 चौपाई के बाद एक दोहा आता है। 7 चौपाई के बाद एक दोहा आए तो उसी पद भाग को हम लोग कड़बक कहते हैं। आप लोग देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 7 के बाद देखेंगे 2 जो है यहाँ पर आया हुआ है, क्या चीज, पद आए हुए हैं, दोहे आए हुए, तो इस कड़बक कहलाता है। और ये कड़बक मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा जो है से जो रचित है और पद्मावत से, कहाँ से, पद्मावत से संकलित है। पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी के महाकाव्य हैं और इसमें बहुत ही अद्भुत रूप में मलिक मोहम्मद जायसी ने अपनी बातों को व्यक्त किए हैं। तो देखते हैं हम लोग एक एक लाइन का अर्थ, है ना, और बातें समझेंगे और पढ़ेंगे। तो सबसे पहले विभिन्न शब्दों का हम लोग अर्थ जान लें कि अर्थ क्या कहता है ना। और अर्थ को जानने के बाद हम लोग प्रश्न उत्तर को भी जो आएगा एग्जाम में, आप आराम से जो है उस चीज़ को बना सकते हो। तो देर ना करते हुए हम लोग समझते हैं। कहता है एक नैन, नैन माने होता है आँख, कवि मोहम्मद गुनी, अर्थात कवि कहते हैं मलिक मोहम्मद जायसी, चूँकि एक आँख से अंधे थे और कान से भी बहरे थे, हैं, अतः कहते हैं कि एक नैन कवि मोहम्मद सुनी। मलिक मोहम्मद जायसी एक आँख के हैं और कहते हैं कि वह गुनी है। मलिक मोहम्मद जायसी गुनी है, विद्वान है। सोई विमोहा जेई कवि सुनी, जिस किसी ने कवि की रचना सुनी वही विमुग्ध हो गया। जग सूझा एक ही नैनाहा, उवा सुख अस नखत वहां। मतलब विधाता ने उसे चांद के समान, है ना, सृष्ट कर इस धरती पर भेजा है। चांद में कलंक है, कहते हैं कि चांद में कलंक है, पर उस चांद ने स्वतंत्र उजियारा फैलाया है, प्रकाश फैलाया है। कभी जायसी कहते हैं मेरे एक आंख नहीं है, पर उससे क्या हुआ, मेरी रचनात्मक प्रतिभा की चांदनी जो सर्वत्र फैली हुई है। जैसे एक ही आंख से सारे संसार को देखते हैं, उसकी एक आंख ही ज्योति नक्षत्रों के बीच उदित शुक्र ग्रह की ज्योति के समान, है ना, प्रोज्वल है, उज्जवल है ना। तो इसी तरह से कभी कहते हैं कि जो लही अंबही डाब न होई, तो लही सुगंध बसाई न सोई। कहते ठीक ही तो है, जब तक आम के फल के मुंह पर तीखी चेप नहीं होती है तब तक आम में सुगंध का वास नहीं होता, पर उसी से आम में सुगंध का वास होता है। चोभी रूपी दुर्गंध के होने से ही आम की मिठास में कोई कमी नहीं आती, और दुर्गुण के चलते कोई आम की मिठास या सुगंध से अपने को वंचित नहीं करना चाहता है ना। मतलब आम में दुर्गंध आती है तो ही आम में मिठास आता है। उसमें भी प्रभु ने, विधाता ने कलंकित किया, फिर लेकिन मिठास कलंकित से हुआ। फिर कहते हैं
किन्हा समुद्र पानी जो खारा, तो अति भयु अजूझ अपारा। मतलब कभी कहते हैं समुद्र का पानी खारा अर्थात नमकीन क्षार युक्त होता है, पर समुद्र का दुर्गुण है पर समुद्र की महत्ता इसमें है कि वह अनंत है, अपार और असूझ होता है। समुद्र की अनंतता और विस्तृति उसकी खारेपन से कम नहीं हो जाती। इसी तरह से कवि कहते हैं कि जो सुमेरी त्रिशूल विनाशा, वहा कंचन गिरी लाग आकाशा, कि सुमेरु पर्वत जो है अत्यंत कठोर होता है, यह उसका अवगुण है, पर इससे उसकी महत्ता कम नहीं होती। उसका दिव्य गुण यह है कि वह सोने का बना हुआ है। उसकी ऊंचाई आकाश को लागा आकाश, मतलब उसकी ऊंचाई आकाश को छूने वाली है। जायसी जी मलिक मोहम्मद जायसी इस पंक्ति से कहना चाहते हैं कि उनमें सुमेरी है ना, सोने की पहाड़ की तरह प्रतिभा की स्वर्णिम प्रभा है, और सुमेरु की गगनचुंबी ऊंचाई की तरह रचनात्मक उत्कृष्टता है। इसके अलावे कहते हैं, जौ लही घरी कलंक न परा, काचे होई नाही कंचन करा। मतलब कहते हैं कोयले की आंच में, घड़ी में तपकर ही कच्चा सोना शुद्ध सोना होता है। कोयले की आग में तपाए जाने से कंचन की कोई उपेक्षित नहीं करता। लोगों की दृष्टि सोने की शुद्धता चमक पर होती है। तो कभी कहते हैं कि लौ जही घड़ी कलंक न पारा, काच कोई नाही कंचन कारा। मतलब एक कमी की जैसी के एक आंख नहीं है, पर उस कमी की पूर्ति तो उसका रचनात्मक गरिमा ही करती है। फिर कहते हैं, एक नैन जस दर्पण ओ तेही निर्मल भावु, सब रूपंत गाही मुख जो वहीम कई चाऊ। कभी कहते हैं अपने इस पदखंड में कि मेरे एक आंख है जो दर्पण की तरह निर्मल दीप्ति से परिपूर्ण है। मतलब अपनी एक आंख को कवि ने दर्पण से तुलना किया है। तभी तो कहते हैं कि जिस तरह से दर्पण स्वच्छ होता है, पूरी दुनिया का बिंब बन जाता है, ठीक उसी तरह से मेरी एक आंख पूरी दुनिया को देख सकता है। और मैं एक आंख का हूं तो क्या हुआ, सभी रूपवंत जो रूप की धनी है वो मुझसे कुछ सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। तो इस तरह से प्रथम कड़वक का प्रथम भाग में कवि ने अपने आप को कलंकित होना कोई गलत नहीं समझा, बल्कि एक उत्कृष्ट, एक विशिष्ट माना है। अब हम लोग इस कड़वक का दूसरा पदखंड देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है, मलिक मोहम्मद जैसी क्या बोलते हैं। तो कहते हैं कि मोहम्मद यदि कवि जोरी सुनावा, सुना जो पीर प्रेम पीर का पावा। मतलब महाकवि जैसी प्रस्तुत कड़वक में दूसरे दोहे में कहते हैं कि मोहम्मद कवि ने पद्मावत की यह कथा जोड़कर, है ना, कल्पना और इतिहास को जोड़कर सुनाई है, और जिस किसी ने इस कथा को सुना उसे प्रेम की पीर की अनुभूति हुई, है ना। कहते हैं, जोरी लाई लकत लेई रकत कै लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई। मतलब कहते हैं इस पाठ पुस्तक है कि जिसने मेरी ये कथा सुनी वह मेरी प्रेम की पीर की कथा का प्रशंसक बन गया। क्या बन गया? प्रशंसक। इस मैंने रक्त की, कभी मलिक मोहम्मद जैसी कहते हैं कि मैंने रक्त की लेई लगाकर जोड़ा है और गाढ़ी प्रीति को आंसुओं से भिंगो भिंगो कर गीला किया है, और मैंने जानबूझकर ऐसी कविता गढ़ी है ताकि यह संसार में एक चिन्ह बन जाए, एक प्रतीक बन जाए। अर्थात प्रेम की पीर की यह कथा, है ना, संसार में अमिट हो जाए। इसी धारणा से मैंने पद्मावत कथा लिखी है। फिर तीसरे लाइन में कहते हैं,
ओ मन जाके कवित अस किन्हा, मको य रके जगत मह चिन्हा। है कहते हैं कि मैं इसीलिए तो ये लिखा हूं कि संसार के लिए चिन्ह बन जाए, प्रेम के पीर का चिन्ह बन जाए। फिर कहते हैं कहाँ सो रत्न सेनी अस राजा, कहाँ सुआ असी बुद्धि उपराजा। मतलब कहते हैं कि न वह आज राजा रत्न सेन है और न वह सुआ अर्थात सुगा, है ना, जिसने उसके मन में ऐसी बुद्धि उत्पन्न की। अब है ना, मतलब रत्न सेन की पत्नी रूपी परमात्मा से मिलने के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। अब न है ना, तो इस तरह से अब न वो रत्न सेन है न सुआ, लेकिन उसकी प्रेम, उसकी बातें स्मरणीय हैं। फिर कहते हैं कि कहाँ अल्लाह दीन सुल्तानु, कहे राघो जय किन्हा बखानू। मतलब अब न सुल्तान अल्लाउद्दीन है और न राघव चेतन, जिसका वर्णन मैंने पद्मावत में किया है। इन्होंने बहुत ही अच्छी बातें बताए हैं पद्मावत का, जब कथा पढ़िएगा, है ना। अब रूपमती पद, है ना, फिर कहते हैं कि कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। मतलब कहते हैं कि एक रूपमती पद्मावती रानी भी नहीं है, इनसे आज कोई जीवित नहीं है, इनमें से कोई भी जीवित नहीं है, लेकिन उनके बस के रूप में पद्मावत की कहानी रह गई है ना। कहूँ स्वरूप पद्मावती रानी, कोई न रहा जग रही कहानी। है फूल झड़कर नष्ट हो जाते हैं पर उसकी सुगंध शेष रह जाती है। कभी कहते हैं कि धनी सुपूरख जस कृत जासु, फूल मरे पे मरे न वासु। मतलब कहते हैं कि फूल झड़कर क्या होता है, नष्ट हो जाता है, पर उसकी सुगंध शेष रह जाती है। और इस पृथ्वी तल पर वह पुरुष धन्य है, जीवित है, जिसके कृति और यश गायन दुनिया करती है। फिर कहते हैं कई न जगत जस बेचा, कोई न लीन जस मोल, जो या पढ़े कहानी हम सवेरे दुई बोल। मतलब किसने इस संसार को थोड़े के लिए अपना यश नहीं खोया। अर्थात बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे कहते हैं कि जो मेरे द्वारा प्रणीत इस प्रेम कथा का पढ़ेगा वही मुझे दो शब्दों में अवश्य स्मरण करेगा। तो इस तरह से कभी अपना अमर प्रेम काव्य पद्मावत के प्रति अगाध विश्वास है कि अनंत काल तक श्रद्धा मिलती रहेगी और उसकी सुवास अनंत काल तक पृथ्वी में फैलती रहेगी। तो मैं अशोका सर, मैं इस छोटे से क्लिप में मैं अर्थ बताने का कोशिश किया, आप लोग समझेंगे मुझे विश्वास है। और वीडियो देखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। बहुत बहुत आप सभी बच्चों को